हेलो गाइज। हम लोग जो है बायोलॉजी का क्विक रिवीजन कर रहे हैं अभी। क्विक रिवीजन इससे पहले 2 वीडियो हम बना चुके हैं। जो भाई नहीं देखे हैं वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर के वहाँ से देख लो। इस क्विक रिवीजन में हम ये कर रहे हैं कि बायोलॉजी जो है 90 क्वेश्चन हम लोग के बायोलॉजी में पूछे जाते हैं, पता होगा। 90 में से आपको 85 क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, ठीक है। बट लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता है कि आखिर कहाँ से एनसीईआरटी के किस लाइन से क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछा, उनको समझ में नहीं आता है। बार बार एनसीईआरटी पढ़ता तब भी उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन लोग को ऐसा भी ये किया जाए कि बता दें कि वहाँ उसको पॉइंट से पता चल जाए कि यहाँ लाइन इस लाइन से क्वेश्चन आता है और यहाँ से एक संभावना बनता है क्वेश्चन आने का। तो मैं सोचा कि आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो 2 वीडियो इससे पहले मैंने इस टॉपिक का बना चुका हूँ, जेनेटिक्स का। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। ये हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें हम लोग जानेंगे पेडिग्री एनालिसिस जानेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई आपके फैमिली में, ठीक है, अपने पिछले फैमिली में किसी को कोई बीमारी था, ठीक है। वो बीमारी आपके बच्चे में आ गया, फिर आपके बच्चे से आपके किसी और में चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये जो है इसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। आपके फैमिली में था, ये आप में, आपके फैमिली में आपके दादा को था, आपके पापा को आया, या आपके किसी और को आ गया, आपके फिर इसी तरह से पर दर पीढ़ी आते जाता है ये बीमारी। तो इसको जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये फिर 2 तरह का होता है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। ये दोनों को फिर देखेंगे, कौन मेंडेलियन का कौन कौन सा बीमारी है और क्रोमोसोमल का कौन कौन सा बीमारी है, ये सारे देखेंगे। उससे पहले एक वर्ड आता है पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है कि पेडिग्री एनालिसिस किसी के हिस्टोरी देख कर, उसका फैमिली हिस्टोरी देख करके हम लोग पता करते हैं कि इसके फैमिली में किसको ये बीमारी था। किसी को अगर ये ये कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो हम लोग उसका स्टडी करते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो होता है, जो पेडिग्री एनालिसिस जो होता है डॉक्टर जेनेटिक्स के, वो उसके फैमिली स्टडी करके ये बताते हैं कि इसके फैमिली में किसको था ये बीमारी, तब इससे को आया। तो उसी को हम लोग जो कहते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन आपको पेडिग्री एनालिसिस का आना चाहिए। इसका डिफिनेशन क्या है, देखो कि यहाँ से देखो, स्टडी ऑफ द है, फिर यहाँ से ऊपर से देखना कि स्टडी ऑफ फैमिली हिस्टोरी अबाउट द इनिटेस पार्टिकुलर ट्रेट जनरेशन प्रोवाइड द जनरेशन फैमिली द इसको एनालिसिस। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। मैं इसको घेर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको घेर देता हूँ ताकि थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो यहाँ से है स्टडी ऑफ, ये वाला बात, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए पेडिग्री एनालिसिस का। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको याद होना चाहिए। अब ये जो कैरी करता है ये हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में, पता होगा आपको। जेनेटिक मटेरियल क्या 2 तरह का होता है, डीएनए होता है और एक आरएनए होता है, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। डीएनए और आरएनए ये काम क्या करता है। डीएनए का काम क्या है कि ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, ठीक है। और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है बिना किसी चेंज किए हुए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएनए इज ए कैरियर ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसमिशन वन जनरेशन टू अनदर विदाउट चेंज या अल्टरनेशन, कोई चेंजिंग या कोई अल्टरनेशन उसमें नहीं होता है। ये हो गया। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये पॉइंट याद, ये सब बात याद होना चाहिए, क्लियर है। अगर जी डीएनए में कोई चेंज हो जाता है, सिंगल चेंज में, तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब होता है कि सडनली चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सडनली चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, इसको कहते हैं म्यूटेशन, ठीक है। अब जो है कुछ सिंबल है, ठीक है ना। ये सिंबल हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि पेडिग्री एनालिसिस में ये सिंबल यूज होता है। तो ये सिंबल क्या है कि देखो, ये यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, ये ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है, ये मेल के लिए डिनोट करते हैं। किसके लिए? मेल के लिए। ये तुम्हारा सर्कल दिया हुआ है, इस तरह का सर्कल, ये तुम्हारा फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह का एक ये दिया हुआ है, इसको अनस्पेसिफाइड मेल या फीमेल के बीच में जो होता है उसके लिए यूज करता है। आप देखो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है इसमें, और ये स्क्वायर है अनस्पेसिफाइड। तो ये इस तरह का स्क्वायर है और ये सर्कल है, दोनों में इस तरह से पूरा डार्क किया हुआ है। क्या किया हुआ है? डार्क किया हुआ है, ये डार्क किया हुआ है। तो डार्क का मतलब ये बताता है कि ये मतलब कि अफेक्टेड है इसको, यानी कि कोई जेनेटिक बीमारी है, ठीक है। ये चीज़ बताता है ये।
तो यहाँ पर देखो कि ये अफेक्टेड है, इंडिविजुअल अलग अलग है, इंडिविजुअल अफेक्टेड है। अब इस तरह से ये देखो, सॉरी, ये स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एक हॉरिजेंटल लाइन है, और ये तुम्हारा सर्कल है। ये हॉरिजेंटल लाइन से ये चीज़ बता रहा है कि ये दोनों ये कपल है, ये जो दिख रहा है ना, ये मतलब कपल है, ये दोनों, ये मेल और फीमेल दोनों मियाँ बीवी है, पति पत्नी है दोनों, ठीक है, ये कपल है, ये बताता है, ठीक है। और उसके बाद दो हॉरिजेंटल लाइन है, देखो यहाँ पे दो हॉरिजेंटल लाइन ये बताता है कि मैटिंग बिटवीन रिलेटिव। मुस्लिम देखोगे कि यह जो है बहुत गांव देहात में क्या होता है कि अपने रिलेटिव में ही शादी हो जाता है। मैक्सिमम देखोगे कि मुस्लिम फैमिली में होता है कि ममेरी बहन से, चचेरी बहन से, खलेरी बहन से, इस सब बहन से वो लोग जो है शादी कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए जो है डबल, इस तरह से डबल हॉरिजेंटल लाइन डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जेनेटिक डिजीज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है रिलेटिव मेटिंग में। क्लियर है। आगे देखो, पेरेंट एबव एंड द चिल्ड्रेन। अब कह रहा है कि ये दोनों पेरेंट है, ये दोनों कपल्स है, ठीक है। उसके बाद जो आया ये दोनों इसका बच्चा है, ये इसको जो सर्कल है ये फीमेल है और जो स्क्वायर है ये मेल है। क्लियर है। आगे देखो, आगे देखो, ये जो है ये दोनों कपल है, पति पत्नी है, इसका जो बच्चा हुआ ये मेल बच्चा हुआ। मेल बच्चा जो हुआ ये इफेक्टेड हुआ, इस बच्चे को कोई डिजीज़ है, जेनेटिक कोई डिजीज़ है, ठीक है, ये सब, ठीक है। उसके बाद ये जो स्क्वायर है ये 5 अनस्पेसिफाइड स्क्वायर है। ये देखो, ये जो जितना सिंबल है ना भाई, ये सारे के सारे सिंबल तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ जाता है। ये दे देगा, ये वाला तो मैक्सिमम देता है, ये वाला ज़्यादा देता है, ठीक ना। ये इसमें कन्फ्यूज होती है, इसमें ये वाला वर्ड लिखता है यहाँ पे ये अनकॉन्सिजियस मेटिंग करता है ये, ठीक है। आगे बताओ, आगे होता है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बता रहा है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर में भी ग्रुप इंटर टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में होता है। बता दिया कि मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखो, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या करता है कि अल्टरनेशन या म्यूटेशन जो होता है सिंगल जीन में होता है, जो ये सिंगल जीन में होता है, ठीक है, सिर्फ सिंगल। और इसे जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर में कौन कौन सा बीमारी है, देखो यहाँ पे कि एक पहला हेमोफीलिया है, तुम्हारा साइस्टिक फाइब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया, क्लैल ब्लाइंडनेस, और तुम्हारा फिनाइल कीटोनिरिया, थैलेसीमिया, ये सारे के सारे बीमारी जो है तुम्हारे, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा मेंडेलियन का, ठीक है। ये पॉइंट एक याद रखना है, इसको घेर देते हैं, एक सेकंड। देखो यहाँ से ये जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो जितना बीमारी है ये सब, ये सारे के बीमारी याद होना चाहिए, ये सब जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर में है, ठीक है। और दो तरह का, एक तो एक एक्स लिंकेज होता है, रिसेसिव डोमिनेंट, इस तरह का भी होता है। तो अब यहाँ पर देखो रिसेसिव और डोमिनेंट, दो तरह का, रिसेसिव डोमिनेंट है ले। तो अब यहाँ पर ये जो है फिगर दिया हुआ है, ये फिगर देख रहे हो आप, ये फिगर देख रहे हो, ये फिगर से क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक है। ये फिगर देगा तो इसमें डोमिनेंट है, कैसे पता होगा कि डोमिनेंट में जो है कि पेरेंट से किसी कि उसका जो होगा, जो पेरेंट में किसी को होगा वो बीमारी तभी उसके चाइल्ड में आएगा। तो इसमें फीमेल में क्या है, अफेक्टेड है, मेल अनअफेक्टेड है। उसके बाद जो इसका 4 बच्चा हुआ, एक बच्चा हुआ, एक बच्चा है इसका, ये बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ये दोनों ये कपल है, ठीक है ना। और ये दोनों कपल है, ठीक है, अरेंज भी कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें क्या हुआ कि इसका मेल बच्चा अफेक्टेड है, ठीक है, और एक फीमेल भी अफेक्टेड है। उसके बाद फिर ये पेरेंट्स शादी किया तो इसका जो है फीमेल बच्चा अफेक्टेड हुआ। ये जो एग्जाम्पल है ये फिगर दे देगा, ये पूछेगा कि किसका एग्जाम्पल है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जाम्पल है, और ये माइटोनिक डिस्ट्रोफी है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया इसका। उसके बाद ये वाला दे देगा। देखो ये जो है इसमें क्या है कि इसका फैमिली जो है नॉर्मल है, इसका फैमिली, इसका कपल जो है, इसका कपल में डिजीज नहीं है, मतलब कि इसका कोई, ये जो है फीमेल जो है ये कैरियर है, ठीक है, इसका फीमेल कैरियर है, बस उसका बच्चा जो हुआ है, इसका बच्चा मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड है। तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल है। क्लियर है। ये दोनों फिगर आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। क्लियर। आगे देखो हीमोफीलिया समझते हैं। हीमोफीलिया क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। पहला पॉइंट इसका ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़ है, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट पूछता है।
ये ट्रांसमिशन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, ये जो है ऐसी फीमेल ये ट्रांसमिट करता है जिस फीमेल को कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो उस बीमारी को कैरियर करता है, अनअफेक्टेड कैरियर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसका जो है कहीं पर अगर ये कट जाता है बच्चे को तो वो जो है ब्लडिंग होते रहता है, वो ब्लडिंग रुकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा होता है इसमें बीमारी में। ये सबसे पहले जो हुआ था ये जो क्वीन विक्टोरिया को हुआ था। देखो ये क्वीन विक्टोरिया को ये बीमारी सबसे पहले हुआ था। एक पॉइंट ये पता होना चाहिए आपको, ये एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्लियर है। और ये ब्लड क्लॉटिंग डिजीज़ है, ठीक है। ये प्रोटीन को, ये सब पॉइंट आप लोग को याद होना चाहिए। आगे देखो, आगे है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ऑटोजोमल लिंकेड रिसेसिव है। देखो ये ऑटोजोमल लिंकेड रिसेसिव, एक पॉइंट ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रांसमिट करता है ऑफस्प्रिंग को, ठीक है। ये क्या करता है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग विद द कैरियर ऑफ द, इसका कैरियर होता है कौन, पेरेंट कैरियर होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है आरबीसी जो होता है, आरबीसी का जो है वो शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो क्या है या चेंज हो जाता है, शेप चेंज हो जाता है आरबीसी का। और जो एमिनो एसिड है, ये सारे के सारे एमिनो एसिड है, ये वेलिन है, हिस्टोडिन है, ल्यूसिन, थायरोन, प्रोलिन, ग्लूटामिक एसिड और ये ग्लूटामिक एसिड। ये जो है ग्लूटामिक एसिड, ये पोजीशन 6 में, चेंज हो जाता है। ये पोजीशन 6 जो है चेंज क्या हो जाता है, चेंज हो करके ये पोजीशन 6 में ये वेलिन आ जाता है, जिसके कारण ये बीमारी हो जाता है। देखो यहाँ से एक पॉइंट आता है एकदम, ये पता होना चाहिए। पॉइंट है कि देखो यहाँ से लिखा हुआ है दिस डिफेक्ट द ग्लूटामिक एसिड बाई द वेलिन 6 पोजीशन, कहाँ पे, कौन सा पोजीशन पे, 6 पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन ऑफ हेमोग्लोबिन। यहाँ ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। और चेंज किस में से किसे, जी से किस में चेंज कर देता है, जी में चेंज कर देता है। देखो जी और चेंज करता है जी में mRNA से, ठीक है। ये पता होना चाहिए। इसमें सिक्किल का मतलब होता है ये हसुआ का इस तरह से हो जाता है, बाई कॉनकेव शेप हो जाता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब पॉइंट याद होना चाहिए, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखो इसमें क्या हो जाता है बोलो कि आरबीसी बाई कॉनकेव शेप हो जाता है, इलोंगेटेड सेल स्ट्रक्चर हो जाता है, ये सब याद होना। लो ऑक्सीजन टेंशन हो जाता है, ठीक है, आरबीसी का। तो ये सब पॉइंट याद होना चाहिए, क्लियर। आगे चलो, आगे करा है फिनाइल कीटोनुरिया इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, क्लियर है। तो ये जो होता है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, ये एक पॉइंट ये या पता होना चाहिए, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, ये पता होना चाहिए। और ये क्या करता है, जो हमारे जो 20 एमिनो एसिड होता है, पता है ना आपको 20 एमिनो एसिड, तो ये 20 एमिनो एसिड में से एक हमारा जो है फिनाइल एलेनिन जो एक एसिड है, इस एमिनो एसिड है, तो इसको ये चेंज करता देता है टायरोसिन में, ठीक है ना, जिसके कारण ये बीमारी हो जाता है। और इससे क्या होता है, बच्चे को बीमारी आ जाता है, क्लियर। ये एक पॉइंट हुआ। और ये पॉइंट ठीक है, ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। चलो, तो हम लोग क्या क्या देख लिए, एक नज़र में फिर से बता देते हैं कि हम लोग जो है ये पढ़ रहे हैं, तो ये है अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन में हम लोग क्या देखें कि सबसे पहले हीमोफीलिया का सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज़, ये पता होना चाहिए। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल लिंकेड रिसेसिव डिजीज, ठीक है। इसमें हेमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है। ये 6 पोजीशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड जो वेलिन में, ठीक है, बीटा ग्लोबिन में, ये याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग फिनाइलकीटोनुरिया, ये 3 बीमारी पढ़े। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम जो होता है उसमें चेंज हो जाता है। हम लोग का ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 46 होता है, पता है। 23 पेयर्स होता है, ये पता है। इसमें चेंज हो जाना, इसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। देखो कह रहा है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और काउज द डिजीज ऑफ द सेल अबनॉर्मल अरेंजमेंट तक 1 या मोर। देखो अबनॉर्मल अरेंजमेंट होता है क्रोमोसोम में, तो पता है। फेलियर, अब ये पॉइंट याद होना चाहिए, फेलियर ऑफ द सेग्रेशन ऑफ क्रोमेटेड ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल।
इन गेन या लॉस ऑफ, देखो जब फेलियर हो जाएगा सेग्रेगेशन क्रोमैटिन तो उसको एनोपुलैडी कहेंगे, सेल डिवीजन के वक्त इसको एनोपुलैडी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है तुम्हारा टर्न सिंड्रोम, ठीक है। टर्न सिंड्रोम क्या करता है, ये एक क्रोमोसोम लॉस कर देता है, ठीक है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गेन हो जाता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को अलग अलग रखेंगे। अब यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को एम्स में पूछा हुआ फिगर है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फिगर दे देगा, ये फिगर दे देगा, बोलेगा किसका फिगर ये, तो ये तो है डाउन सिंड्रोम का फिगर है, ठीक है। ये क्रोमोसोम नंबर है सब, ये डाउन सिंड्रोम का है। और ये जो है बच्चा को देख रहे हो, ये डाउन सिंड्रोम का है, इस बच्चे को दिखा रहा है, ठीक है। ये फिगर आपको पता होना चाहिए। सेकेंड देखो, एक होता है एनोपुलैडी का डिफिनेशन याद होना चाहिए। एनोपुलैडी का डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है, ये डिफिनेशन। सेकेंड है अपना पोलीपुलैडी। पोलीपुलैडी क्या होता है, यहाँ से देखो, फेलियर ऑफ द साइटो, यहाँ से जो फेलियर ऑफ द साइटोकाइनेसिस द टेलोफेज फेज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है इसका ये होता है। और ये जो होता है ये प्लांट में होता है। पोलीपुलैडी जो होता है वो किस में होता है, प्लांट में होता है, ठीक है, ये प्लांट में होता है। क्लियर है। ये बता दिए कि 23 पेयर होता है क्रोमोसोम। 20, देखो एक बात बता रहा हूँ, 23 जो पेयर होता है क्रोमोसोम हम लोग में, पेयर क्रोमोसोम, इसमें 22 को बोलते हैं पेयर को ऑटोसोम बोलते हैं, ठीक है। 1 को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, 1 पेयर को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना, ठीक है। तो ऑटोसोम समझ में आ गया। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। बात क्लियर है। अब देखते हैं डाउन सिंड्रोम का क्या होता है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी बोलते हैं इसको, ट्राइसोमी, ये पता होना चाहिए, ट्राइसोमी बोलते हैं इसको, क्रोमोसोम 11 में होता है। इसमें कि जो बताया था सबसे पहले लॉन्गडॉन बताया था 1866 में। एक ये ईयर भी पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि हेड जो है वो हेड सर जो छोटा हो जाता है, टंग जो है फुर्रो होता है और पार्सली ओपन, यानी कि मुंह जो है आधा हमेशा खुला हुआ रहता है, देखो यहाँ पे ये। और जो बच्चा जो है डेवलपमेंट मेंटल रिटार्डेशन होता है, देखो ये मुंह खुला हुआ रहता है, ठीक है। ये जो है ये तुम्हारा डाउन सिंड्रोम का फिगर है, ये जो दिख रहा हो ये डाउन सिंड्रोम का फिगर है। क्लियर, ये दोनों ये सारी बात है। अब होता है क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम। क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम समझते क्या होता है। गांव देहात में तुम लोग देखे होगे, कोई कोई लड़का होता है, जनरली मेल का जो है हम लोग का XY क्रोमोसोम होता है, ये पता है। लेकिन क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम में क्या होता है, डबल X हो जाता है, XXY हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, लड़की वाला गुण आ जाता है। लड़की वाला गुण क्या है, तो वो बात करेगा तो उसका लड़की के जैसा वॉइस लगेगा, और उसका जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट, ठीक है, उसका ब्रेस्ट जो है लड़की की तरह बड़ा बड़ा ब्रेस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गायनोकोस्टोमीटिया। देखो गायनोस्टोमीटिया। और जो है उस तरह का आदमी जो होता है वो स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब क्या होता है, ऐसा कपल जो बच्चा पैदा नहीं कर सकता उसको स्टेराइल बोलते हैं, ठीक है। और ये 47XXY होता है, ठीक है। जनरली हम लोग का 46 होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है यहाँ पे, या ये जो है एक्स्ट्रा हो जाता है, जिससे कारण XXY हो जाता है, इसको 46 के बजाय 47 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम था। इसका फिगर देख लो, इसका फिगर देखो, इसका फिगर देखो, ये देखो, ये ब्रेस्ट जो है, ब्रेस्ट बड़ा बड़ा ब्रेस्ट है, लड़की के जैसा ब्रेस्ट है। आवाज़ भी इसका लड़की के जैसा आता है, फेमिनिन कैरेक्टर, लड़की वाला कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है। लड़की की तरह बात करेगा, बिहेव लड़की वाला बिहेव करेगा। क्लियर है। आगे देखो, आगे है टर्न सिंड्रोम। एक टर्न सिंड्रोम क्या होता है कि गांव समाज में देखोगे कोई लड़की भी होता है कि वो जो है ना लड़का की तरह बिहेव करता है, लड़का की तरह उसका आवाज़ आता है, ठीक है ना। और उसका जो है उसमें क्या होता है कि एक्स फीमेल, जनरल फीमेल का होता है, नॉर्मल का। इसका क्या होता है कि एक्स जो है ना अपसेंट हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो एक्स के बदले में 0 आ जाता है, एक्स वो हो जाता है ये। तो इसका जो है 46 होता है जनरली, लेकिन इसका एक्स गायब हो गया, लॉस हो गया, तो क्या हो गया, 45 हो गया। तो इसका देखो 45XO होता है, ठीक है, 45XO होता है, ठीक है। और ये इसका सेकेंडरी कैरेक्टर जो होता है, वो सेकेंडरी कैरेक्टर कहने का मतलब
कि जो देखो ब्रेस्ट जो होता है इसका, ये ब्रेस्ट बहुत बड़ा बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा छोटा होता है। और इसका जो ये पेल्विक रीजन होता है, ये पेल्विक रीजन, इसका पेल्विक रीजन जो होता है ये जो एकदम छोटा होता है। जनरली फीमेल का जो होता है वो बड़ा होता है, ताकि वो बच्चे को सर्वाइव वहाँ पर कर सके, इसलिए ये ब्रॉड होता है पेल्विक, ठीक है ना। लेकिन इस तरह का केस में क्या होता है, छोटा हो जाता है। देखो शॉर्टर सचुअल अंडर फेमिनिन कैरेक्टर, ये सब बात था। तो देखो एक बार यहाँ से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है ना, वन झटके में। हम लोग आज आप लोग देखें कि यहाँ से पेडिग्री एनालिसिस से जो जो पॉइंट हम बताए वो सबको याद रखना है, वो सब पॉइंट। और आप लोग को क्या करना है भाई कि एक बार जाकर के इस चैप्टर का जाके जितना क्वेश्चन MCQ दिया हुआ है ना, जब देखो भाई जब तक MCQ नहीं बनाओगे तब तक तुमको क्वेश्चन पकड़ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद जाकर के तुरंत जो है बैक ईयर का उस चैप्टर का क्वेश्चन जाकर के मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाया करो, ताकि उससे तुमको क्या पता चल जाएगा कि आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आता है नीट में, ठीक ना। ओके, देखने के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अल्लाह हाफिज़।